नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे मंत्रों के ऊपर सबसे पावरफुल मंत्र। तो दो ऐसे मंत्र हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल देखे गए, जिनकी वाइब्रेशन पावरफुल क्यों, जिनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। उस एक मंत्र के जाप से भी आपकी ऊर्जा बदल जाती है। वैसे ये टोटल 3 है, लेकिन वो 2 में आ जाते हैं क्योंकि तीसरा मंत्र दोनों में उपयुक्त होता है। इसलिए हम 2 मंत्र कह सकते हैं, 2 पावरफुल मंत्र जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसका अर्थ ये नहीं कि जितने दूसरे मंत्र हैं वो पावरफुल नहीं है, वो शक्तिशाली नहीं है। सभी मंत्रों का अपना अपना महत्व है और एक से एक शक्तिशाली होते हैं, लेकिन जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट देखी गई, जैसे उसमें पहला गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 सेकंड में 1,20,000 बूम्स प्रति सेकंड मापी गई, जो सभी मंत्रों में या जितने भी दुनिया भर के मंत्र, किसी भी धर्म के या किसी प्रकार के ऊटपटांग शब्द भी बहुत बार उपयोग किए गए फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए, कि कई बार कोई ऐसा मुख से शब्द निकल जाए हु हा करके, हर तरह के, हर भाषा के, कि किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। लेकिन दुनिया भर के जब मंत्रों के ऊपर रिसर्च की गई तो उनमें सबसे पहले नंबर पे आया था गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में 1,20,000 बूम्स एनर्जी आई थी, यानी सबसे ज़्यादा। सभी मंत्रों का अब जरूरी नहीं है कि सबकी फ्रीक्वेंसी ही हाई हो। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं ठंडी तासीर के होते हैं, उनकी एनर्जी एकदम गर्मी की तरह ऊपर नहीं उठेगी, लेकिन फैलती है, आभा मंडल को फैलाती है। इसलिए दूसरे मंत्रों को, किसी भी मंत्र को हम छोटा नहीं कह सकते। सभी मंत्र एक से एक पावरफुल होते हैं। मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो मेरे अनुभव में आई हैं वो मंत्र बता रहा हूँ, जिनकी ऊर्जा, जिनकी फ्रिक्वेंसी, जिनकी शक्ति सबसे तीव्र देखी गई। तो पहला गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के बहुत सारे नियम होते हैं कि किसी गुरु से लेके अगर जाप किया जाए तो गुरु का जो आशीर्वाद की छाया, उसकी ऊर्जा की छाप आपके अंदर छप जाती है, उसके कारण उसकी फ्रिक्वेंसी और कई गुना बढ़ जाती है। वो भीतर तक एक ड्रिलिंग करके, मूलाधार के अंदर कुंडलनी तक ड्रिलिंग करके उस मंत्र को स्थापित कर देते हैं। उस मंत्र की स्थापना के बाद वो जैसे जैसे मंत्र का जाप होता है बड़ी तेजी से ग्रोथ करता है। लेकिन गुरु तो अब किसी दुकान पे नहीं मिलते, या आप उनको ढूंढ सकते हैं। जब तक भाग्य और पुण्य में ना हो, जब तक भगवान की इच्छा ना हो, तो पूर्ण गुरु नहीं मिलता। लेकिन अगर मिल जाए और गुरु से मिला हो मंत्र तो बात ही क्या है। लेकिन अगर आप खुद से भी गायत्री का जाप करते हैं और परफेक्टली अच्छे से समझ के करते हैं तो उसका जो प्रभाव है सबसे हाईएस्ट आएगा। एक चीज। दूसरा, जो गुरु के द्वारा कोई भी मंत्र दिया हो, कैसा भी मंत्र आपके गुरु ने दिया हो, उसका प्रभाव अलग होता है, क्योंकि मंत्र की वाइब्रेशन अलग होगी। गुरु ने अपनी वाइब्रेशन, अपना असेस, सारी ऊर्जा का, शक्ति का, सिद्धि का असेस भी आपको साथ में दिया है, जो पैर पैर पे आपको गाइड करता है। आपको पता नहीं चलता, लेकिन हर तरफ जब आप मुड़ते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, वो अज्ञात रूप में आपकी आत्मा से सीधा बात करके डायरेक्शन देता है। तो गुरु मंत्र का महत्व अपना है, उसकी महिमा अपार होती है। एक मंत्र। अब ये किस किस लेवल पे काम करते हैं, पहली चीज एक और बताता हूं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम 2 साल से जाप कर रहे हैं, 1 साल से, 5 साल से हमें अनुभव नहीं हुए। तो ऐसा भी जरूरी नहीं होता कि आपको जरूर बहुत गहरे अनुभव हो जाएं। उसके लिए कोई मास्टर, टीचर, गुरु साथ में हो तो वो शक्तिपात के द्वारा उस मंत्र की शक्ति का आपको एहसास करवा देते हैं, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन अगर आपको ऐसा, क्योंकि इसको देखने मापने का कोई जरिया नहीं है मंत्र की शक्ति कैसी है, लेकिन उसकी मंत्र की इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो ऐसा ही उसके पहले कि दूसरा मंत्र बताऊं और उसकी खासियत और किस किस लेवल पे काम करता है, पहले एक छोटी सी आपको कहानी बताता हूं। एक साधक थे, अब मुझे वो प्रॉपर स्थान भूल गया। तो गायत्री के साधक थे, गायत्री की लगातार उन्होंने साधना की थी। गायत्री की साधना करने वर्षों तक की, 20 साल 25 साल जाप कर लिया, लेकिन अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि
पिछले हमारे जन्मों जन्मों के कर्म होते हैं, उन सब को इकट्ठा कर करके जब जाप करते हैं तो ऊर्जा सीधी ऊपर नहीं बढ़ती। अगर आप संकल्प के साथ करते हैं, मंत्र का विज्ञान होता है। अगर आपको मंत्र से लाभ लेना है, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिक, किसी भी प्रकार का, तो आपको संकल्प करना पड़ता है, तब ऊर्जा वहां पे लगेगी आपकी। अगर आप संकल्प नहीं करेंगे तो ऊर्जा कहाँ जाएगी? तो ऊर्जा इस प्रकार से जाएगी कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं, पिछले जन्मों का जितना भी कर्मों का कोटा है वो उसको खींच खींच के जलाना शुरू कर देता है। इसलिए मंत्रों की ऊर्जा नीचे धरती की ओर जाती है, जहां पे हमारे सारे कर्मों का रिकॉर्ड पड़ा होता है, वहां पे जाती है। तो वहां पे कर्मों को पहले जलाती है, नष्ट करती है। तो लोगों को इसलिए मंत्रों का वर्षों तक कई बार पता नहीं चलता। 10 साल से जाप कर रहे हैं, 5 साल से, अदरवाइज नॉर्मली ऐसा होता नहीं। मंत्र अपना अनुभूति कुछ ही दिन में, आपको महीना 2-3 महीने में अगर ढंग से करेंगे, अनुभूति देता है। 100%, 1000% देता है अनुभूति मंत्र। तो उन्होंने जब 20 साल जाप कर लिया तो एक दिन परेशान होकर सब रख दिया कि इतना टाइम हो गया जाप करते हुए, कुछ नहीं हुआ, कोई अनुभव नहीं, कुछ नहीं, कोई मेरी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी, कुछ नहीं। किसी गुरु के पास गए तो उससे बात कर रहे थे। उसने कहा, क्या तुम ज्ञात्री के पीछे पड़े हो, इतने वर्षों से जाप कर रहे हो, मैं तुमको मंत्र देता हूँ, एक ही रात में सिद्धि करवा दूंगा। तो उन्होंने एक रात में विधि विधान बता के, प्रोटेक्शन लगा के जाके शमशान में बैठा दिया कि शमशान में जाके साधना करो, एक ही रात में तुमको अनुभूति होगी, शक्ति आएगी, तुम सब कुछ देख पाओगे, बात कर पाओगे, तुम्हारे सामने खड़ी होगी। गुरु था वो लेकिन तामसिक था, खराब ऊर्जाओं वाले। रात को जाप करते रहे। जब रात के 2 बजे के टाइम एक आवाज़ आई कि मैं तुम्हारे जाप से प्रसन्न हुआ, तुमने मेरे लिए जो किया मैं उससे खुश हो गया, तुम मांगो मेरे से क्या मांगते हो। पीछे से आवाज़ आ रही है। अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि कोई इंसान बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो फिर उसने थोड़ा बुद्धि के ऊपर जोर लगाया कि रात के 2 बजे शमशान में कोई नहीं है, इधर भी दरवाजे भी बंद हैं, कोई अंदर नहीं आ सकता, तो कौन है? ये आवाज़ भी ऐसी है जो पहले मैंने यहाँ पे नहीं सुनी। जब उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम अगर शक्ति हो तो मेरे सामने आओ और तब मुझे वरदान दो। उसने कहा, नहीं, तुम वरदान मांगो। फिर वो बातचीत हुई, लेकिन वो व्यक्ति अड़ गया। उसने कहा, तुम कम से कम मुझे दर्शन तो दो, मेरे सामने तो आओ। एक रात में प्रसन्न हो गए, ऐसे तुम दयालु देवता हो, कम से कम मुझे पहले दर्शन दो, फिर मैं आपसे वरदान मांगता हूं। तो शक्ति ने कहा कि तुमने ये 20 साल जो ज्ञात्री का तप किया हुआ है, इसके कारण मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम्हारे बहुत दूर से वहां से आवाज देके पूछ रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे तपोबल का तेज इतना है, प्रभाव इतना है, मैं तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकता। अगर तुम्हारे नजदीक आऊंगा तो तुरंत मैं जलना शुरू हो जाऊंगा। तो या तो जो तुमने ज्ञात्री का जप किया हुआ है उसको किसी तरह से तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे सामने आ सकता हूँ, नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं है तुम्हारे सामने आने की। सिर्फ जो तुमने ज्ञात्री का जप किया हुआ है 20 वर्षों में। ज्ञात्री की अगर प्रॉपर की जाए तो 12 साल में पूर्ण सिद्धि हो जाती है, ज्ञात्री साक्षात आ जाती है, बेशक आपको आंखों से दिखे ना दिखे। तो जब उसको ये पता चला तो उसने कहा, नहीं, अगर ज्ञात्री का इतना प्रभाव है कि तुम मेरे सामने नहीं आ सकते, तो फिर मैं इस नश्वर चीज़ों के पीछे क्यों पड़ा हूँ। उसने अपना लोटा उठाया और पलटा और वहाँ से निकल के आ गया। ऐसा ही ज्ञात्री साधकों के साथ या किसी भी मंत्र की साधना कर रहे हैं, आपके अंदर वो तेज, वो ऊर्जा, वो शक्ति होती है, लेकिन अनुभूति नहीं होती, वो दूसरी चीज़ है। अब दूसरा मंत्र जो सबसे ज़्यादा है, अगर किसी खास तरह का आपको प्रभाव लेना है, धन, ऐश्वर्य, शक्ति, पद, प्रतिष्ठा, कुछ भी प्राप्त करना है, तो आपको संकल्प करना पड़ता है। हाथ में जल लें, अपना नाम गोत्र बोलें, एड्रेस बोल दें, अपना जो भी आपको पता है आधुनिक एड्रेस बोल दें, तो मैं यहाँ पे रहता हूँ और जो मैं जाप कर रहा हूँ, मैं हर रोज़ 21 माला, 31 माला, 51, 108 इतना मैं जप करूँगा हर रोज़ नियम से, और मेरे ये कार्य की सिद्धि हो जाए। जब आप संकल्प करके मंत्र को जाप करना शुरू करेंगे तो जितनी ऊर्जा बनेगी वो आपके पास्ट लाइफ में नहीं जाएगी, अर्थात पिछले कर्मों को ध्वस्त नहीं करेगी, अभी की आपकी जो इच्छा होगी उसको तत्काल पूरा करनी शुरू कर देगी। इसलिए मंत्र का प्रभाव लेट नहीं आएगा, तुरंत आ जाएगा। तो अगर आप संकल्प करके करेंगे, वो एक घड़ी में नहीं होता, उसके लिए करना पड़ता है अनुष्ठान की। ठीक है, मैं 21 दिन करूँगा, 8 दिन करूँगा, 15 दिन,
एक महीना, 2 महीने, 41 दिन, इतने दिन मैं जाप करूँगा तो मुझे ये फल इसका प्राप्त हो जाए। जब ऐसा करेंगे तो आपका जो कार्य है वो आप देखेंगे चुटकियों में आपके काम होने लग गए, जो होते ही नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 मिनट के लिए आपने जाप कर लिया, 10 मिनट जाप करूँगा, 15 मिनट संकल्प कर लिया, ऊर्जा खप जाएगी उससे। आप वो बच्चों वाले काम नहीं, कम से कम 1 घंटा 40-45 मिनट, 1 घंटा आपका जप का नियम हो कम से कम। अगर आपको इच्छा पूरी करनी है कम से कम, तो आप तत्काल उसका प्रभाव देखेंगे। इसी प्रकार से दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। मृत्युंजय में भी 3 तरह के होते हैं, उसमें 3 शब्द भी आते हैं, ओम होम जूम सा, और उसके बाद दूसरा उसके थोड़ा और बड़ा है, मृत्युंजय मंत्र है। मैं मंत्र का भी बोल नहीं सकता वो यहाँ पे। तीसरा उससे भी बड़ा होता है, तो वो ओम होम जूम सह से शुरू होके काफ़ी लंबा मंत्र, वो मैं बोल नहीं सकता अभी, क्योंकि मंत्रों का एक सीमा होती है कि किस मंत्र का क्या किस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए। अगर तो यूट्यूब पे आप वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं तो आप कुछ भी अपना मनगढ़ंत काम करते रहें तो उन चीज़ों का प्रभाव नहीं रहता। इनका एक नियम होता है, नियम से किए जाए तभी होता है। वो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। महामृत्युंजय के मंत्र जो मध्यम हो, छोटा हो, कोई भी आपको जाप करना है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? जिनको चिंता, तनाव, टेंशन, दुर्घटनाएं, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, भूत प्रेत, इस प्रकार की समस्याएं हैं, या बार बार नज़र लग जाती है, या ऐसा डर लग रहता है कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मर ना जाऊं, उठ पटांग, या घर पे नेगेटिव चीज़ें होती हैं, या आपको जीवन में पॉजिटिविटी प्राप्त करनी है, नकारात्मकता ज़्यादा है, मंत्र चाहे गायत्री का कर लें चाहे महामृत्युंजय का कर लें, एक जैसी अग्नि, प्रचंड अग्नि प्रकट करते हैं, एक जैसी। इन दोनों मंत्रों को मैं एक समान ही रखता हूँ, बिल्कुल एक समान, क्योंकि दोनों की फ्रिक्वेंसी बिल्कुल सेम टू सेम है। अभी आज के टाइम में तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी मशीनें उपलब्ध हैं कि जहाँ पे हम मंत्रों को बोल के उनकी फ्रिक्वेंसी चेक कर लेते हैं। अगर मुझे कोई ऐसा मुझे पता नहीं है, मुझे इतना पता है कि है, लेकिन कहाँ कहाँ पे है वो लगी हुई मशीन्स वगैरह वो मुझे नहीं पता। कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, वो कभी कभी उनसे पता चल जाता है कि हाँ फलानी जगह पे ऐसा थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे प्रॉपर नहीं पता, नहीं तो मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं वहाँ पे जाके सभी मंत्रों की रिसर्च करके आपको अच्छे से प्रूफ के साथ बता दूंगा। अब महामृत्युंजय, अगर आप महामृत्युंजय की रोज 2 माला भी करने लग जाएं तो आप समझें व्यक्ति की आयु लंबी हो जाएगी। उसका बीच में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, बहुत बड़ी, शॉर्ट हो जाएगी, 100% हो जाएगी। यह महामृत्युंजय का कमाल है। कोई बहुत बड़ा दुर्घटना होने वाली है, नेगेटिव घटना होने वाली है जीवन में, ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। दोनों टांगे, बाजू टूटना है, बुरा एक्सीडेंट होना है, छोटी मोटी चोट खरोच में आपका निकल जाएगा। बड़ा ऑपरेशन होना है, छोटी मोटी चोट खरोच में भुगतना पड़ेगा, बहुत थोड़े में इंजेक्शन लग के काम चल जाएगा। थोड़ा सा डॉक्टर इंजेक्शन लगा के खून निकाल देगा, उतने में आपका वो बचाव हो जाता है। ये महामृत्युंजय का प्रभाव है जीवन सुरक्षित करने के लिए। और जीवन में आपको और भी आगे बढ़ना है, धन संपदा प्रतिष्ठा, अगर आप बिना संकल्प के भी 2 माला भी रोज जाप आपने शुरू कर दिया तो आप पाएंगे कि महीने भर में कुछ और हो गए, दूसरे महीने और, तीसरे और, तो देखते देखते आपका जीवन एकदम सकारात्मकता से भर जाएगा, आनंद, शांति, समृद्धि। जब भी जीवन में कष्ट हो तो आप मंत्र का सहारा लें, मंत्र का सहारा लें। अगर बिना संकल्प के भी आप मंत्र ही जाप करते जाएंगे, वो 1 घंटे में आपको रिजल्ट दे देगा। ये ऐसे मंत्र हैं। हालांकि दूसरे मंत्र एक से एक ऊपर हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो मेरे अनुभव में आया मैंने वो चीज़ आपको बताई है। और भी मंत्र बहुत सारे हैं जिनकी मैंने देखी ऊर्जा, उनके बारे में कभी फिर बात करेंगे। लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों पर भी निर्भर करता है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं उस पर भी निर्भर करता है। तो आप जब भी कभी आपको ज़रूरत महसूस हो, मंत्र का सहारा लें। रोज 1 घंटा जाप करें, 2 घंटा जाप करें, मंत्र आपको क्विक रिजल्ट देगा, लेकिन संकल्प के साथ कि मेरे ये कामना सिद्ध हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, ऐसा संकल्प करके करें, क्विक आपको मंत्र रिजल्ट देता है। धन्यवाद, नमस्कार।